नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सर। आपका बहुत स्वागत है सच बेधड़क में। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर दिखेंगे और आप हमें कॉल के जरिए अपने प्रश्न का उत्तर पंडित जी से ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक को लेकर। तो डॉक्टर कैलाश जी कि आज 1, 2 और 3 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा? मूलांक एक सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए घर के किसी भी सदस्य के वैवाहिक संबंध में परेशानी से तनाव रहेगा। धैर्य और संयम से समस्याओं को सुलझाएं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने में संकोच न करें। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस के दस्तावेज खुद ही संभालें। अक्सर देखा गया है मूलांक 1 वालों को कि उनके घर में जब भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है, किसी व्यक्ति विशेष के विवाह संबंधित कोई उठापटक चल रही होती है तो वह संभाल नहीं पाते, सहयोग नहीं मिल पाता, तो बैठे बिठाए बातें बिगड़ जाती है। तो 1 के अंक वालों को शांतिपूर्वक, सूर्य में गर्मी बहुत होती है, गर्म दिमाग से अगर आप पारिवारिक परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके आपसी सहयोग से कार्य करें, समय को ध्यान में रखते हुए, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और विद्यार्थी जो हैं जिन्हें किसी बात की असुविधा हो रही है तो अपने अध्यापक से, टीचर से सलाह मशवरा करने के बाद आप विषय को चुन सकते हैं, अन्य कोई विशेष कदम उठा सकते हैं। स्वयं अगर विद्यार्थी कोई निर्णय लेते हैं तो वह गलत साबित हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए फायदे के योग हैं। मेहनत से अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। आपको दैवीय शक्ति का आशीर्वाद महसूस होगा। अपना बजट संतुलित रख लेंगे। कोई खास काम पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। छोटी छोटी बातों से दुखी होना ठीक नहीं है। राजनीति या सामाजिक गतिविधियों से दूरी रखें। 2 के अंक वाले चंद्रमा प्रधान यह सदैव एक अच्छी मानसिकता के साथ कार्य करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि दूसरे लोगों को इनकी मानसिकता की कदर नहीं होती, इनकी सोच की कदर नहीं होती। इसलिए 2 के अंक वालों को अपनी सोच और अपने क्रियाकलाप अपने तक सीमित रखने चाहिए। बिना बताए न तो किसी को सलाह देनी है और न ही बिना बताए किसी को सहयोग देना है। जब तक आपसे कोई सहयोग न मांगे उस व्यक्ति विशेष की तरफ देखना भी नहीं है। अगर आपने प्रेमवश किसी को सहयोग दिया तो वह प्रेम आप ही के लिए नुकसानदायक बन जाएगा। 2 के अंक वालों को धार्मिक आयोजन, धार्मिक यात्राओं में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। भगवान शिव की आज पूजा अर्चना कर सकते हैं। भोले शंभु भोलेनाथ के मंदिर में दूध का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के लिए ज़्यादा अपेक्षाएं रखना संबंधों में खटास पैदा करेगा। प्रेम प्रसंग में भी यही स्थिति रह सकती है। ज़्यादा काम से पैर दर्द और थकान हो सकती है। स्वस्थ रहने के लिए आराम करें। 3 के अंक वाले आज के दिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी कार्यशैली को बढ़ाएंगे तो कार्यशैली आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नुकसानदायक हो सकती है। जितना आपकी योग्यता है, जितना आपके शरीर की समर्थता है, उसके अनुरूप आप काम कीजिए। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे व्यापार में हैं या लंबी दूरी की अगर यात्राएं भी कर रहे हैं तो अनावश्यक शरीर को
कष्ट देना, संकट में डालना आज आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। वाणी पे पूर्ण रूप से संयम रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 वालों के लिए आसमानी जो कलर रहेगा दर्शकों, भरपूर लाभदायक रहेगा आज आपके लिए। तो बिल्कुल, और आपने यहाँ पर 1, 2 और 3 मूलांक वालों के बारे में जाना कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। और आप सभी से फिर से निवेदन करती हूँ कि आप कोई सवाल अगर आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल के ज़रिए आप पंडित जी से सवाल अपना पूछ सकते हैं, उसका समाधान भी आपको यहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पंडित जी यात्रा को लेकर, क्योंकि हम सबकी जो लाइफ बहुत बिजी होती है, चाहे वो व्यापार करते हो या फिर वो नौकरी ही क्यों ना करते हो, तो समय निकालना यात्रा के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो बात अब करेंगे यात्रा को लेकर। तो यात्रा किस समय करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कितना शुभ होता है यात्रा करना? ऋचा जी, यात्राओं के संदर्भ में अगर बात की जाए, हर व्यक्ति विशेष और यूं कहीं हर परिवार में एक चिंता का भाव रहता है कि जब उस घर का व्यक्ति किसी यात्रा पे जाता है तो सुख शांति पूर्वक वह यात्रा संपन्न हो जाए, वह घर का चिराग जो है सुख शांति से यात्रा संपन्न करके घर वापस आ जाए। क्योंकि अक्सर दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, जब भी घर परिवार से कोई एक व्यक्ति जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा परिवार काफ़ी बरसों बरस पीछे चला जाता है। और भगवान न करे जब किसी परिवार का जो मुखिया होता है, जिसके भरोसे ही घर चल रहा है, अगर वह यात्रा में कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो वह परिवार खत्म सा हो जाता है। उनके बच्चों का भगवान ही मालिक है। क्योंकि जीवन में आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब बात आपको सहयोग पाने की रहेगी, लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं। इसलिए जीवन में यात्राएं जो रहती है बहुत ज़रूरी रहती है। यात्राओं के संदर्भ में कहा जाता है कभी भी राहु काल के अंदर घर से रवाना मत होइए। आप जब भी लंबी दूरी की, प्रदेश की या अन्य शहर की यात्राएं, चाहे बाई कार जा रहे हो, अन्य सुविधाओं से जा रहे हो, तो राहु काल के अंदर हमेशा यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब भी राहु काल के अंदर या काल के चौघड़िए के अंदर जब हम यात्रा शुरू करते हैं, निश्चित रूप से कष्ट आता है। जब भी आप यात्रा घर से निकलें, दही और मिश्री का सेवन करके निकलें। अपने इष्ट देव और अपने कुल देवी देवताओं का मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर उसके उपरांत आपको घर से रवाना होना चाहिए। और घर में अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसका मुंह देखकर आप यात्रा की शुरुआत कीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो पहले घर की कुंवारी कन्याओं को या अपनी माँ का चेहरा देखकर आप यात्रा की शुरुआत कीजिए। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन जीवन में इतने कारगर रहेंगे कि आपकी यात्रा सुख शांति पूर्वक संपन्न होगी। घर में कोई भी तरह का दुर्घटना का योग भी बन रहा है तो वह भी खत्म हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना, जब भी आप यात्रा में रहे, हनुमान चालीसा का पाठ सदैव करना चाहिए। हनुमान जी यात्राओं, सफल यात्राओं के और किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से मुक्ति पाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अपनी यात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो यात्राएं जो होती है फिर सुख शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगी और जीवन भर यात्राएं करने से आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, यात्रा कब करनी चाहिए, तो ये पंडित जी ने इसके बारे में बताया। बात करते हैं मूलांक को लेकर। अब पंडित जी 4, 5 और 6 मूलांक वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। किसी भी काम में दूसरों के भरोसे न रहें, अपनी योग्यता से उस काम को निपटाएं। आपको परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेगी, हर तरह से उन्हें पूरा करने में समर्थ रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूलताएं बनाएं, हर तरह से आपको उचित सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों को आपसे अपेक्षा है, उन्हें पूरा करने में आप समर्थ भी होंगे। आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल है। घर परिवार में व्यवस्था रखनी चाहिए। 4 के अंक वाले चूंकि राहु के पितृ प्रधान सानिध्य में रहते हैं तो हर काम में जल्दबाजी करते हैं। देखा जाता है 4 के अंक वालों में उतावलापन इतना रहता है कि बने बनाए काम को भी कभी अपनी गलतियों की वजह से बिगाड़ लेते हैं। 4 के अंक वालों को राहु भगवान भैरव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन आप भैरव मंदिर में इमरती चढ़ाते हैं, अन्य कोई मिष्ठान चढ़ाते हैं या नमकीन चढ़ाते हैं तो भैरव कृपा रहती है। 4 के अंक वालों को पितरों के निमित्त भी सफ़ेद रंग का दान पुण्य आज के दिन करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफ़ेद और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे।
मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए शांतिपूर्ण रवैया रखें। जल्दबाजी और अति उत्साह से बनता काम भी बिगड़ सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। इस समय दौड़ भाग की स्थिति रहेगी। कारोबार में मन मुताबिक मुनाफा होगा। अच्छे मौके मिल सकते हैं। 5 के अंक वालों को, चूंकि ये व्यापार का अंक माना जाता है, आर्ट एंड कल्चर का जो हुनरमंद होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनके लिए 5 के अंक बुद्ध की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सदैव बुद्ध के सानिध्य में कार्य करते हैं। इसलिए बुद्ध प्रधान व्यक्तियों को आज के दिन मेलजुल बनाकर कार्य करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा जो रहती है, हरी घास, दूब और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। बुद्ध की कृपा से अटका हुआ पैसा भी आ जाएगा और आपका कार्य भी पूर्ण तरह से सफल हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। नौकरी में महिलाओं को पदोन्नति मिल सकती है। परिवार की व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के लिए परिवार की मंजूरी मिल सकती है। मन में उमंग और उत्साह रहेगा। स्किन त्वचा संबंधित कोई दिक्कत होने पर लापरवाही न बरतें। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। पॉल्यूशन से बचें और समय रहते इलाज करवाएं। तो अक्सर देखा गया है 6 के अंक वाले लापरवाही बहुत बरतते हैं। हर तरह से ये लापरवाही उनके कार्य में भी नुकसान करती है, स्वास्थ्य में भी नुकसान करती है, रिश्तों में भी नुकसान करती है। इसलिए 6 के अंक वालों को हर तरह से सजग रहना चाहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है, नारी शक्ति जो आपके घर की है उसको सुख सुविधाएं मिल रही है या नहीं, उसका परिवार में मान सम्मान कितना बन रहा है, नहीं बन रहा, इन सभी चीज़ों को 6 के अंक वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि शुक्र नारी शक्ति का प्रतीक रहता है। आपके घर में नारियों का जितना सम्मान रहेगा, आपके स्वयं की उन्नति उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, सफ़ेद और क्रीम दोनों ही जो रंग रहते हैं आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर 1 से लेकर 6 मूलांक वालों के बारे में जाना कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है, और साथ ही बता दें कि देखिए नंबर लगातार चल रही है टीवी स्क्रीन पर और आप कॉल कर सकते हैं। जाने माने अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी हमारे साथ मौजूद है। वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है, अगर आप समाधान चाहते हैं, अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, हमने यात्रा को लेकर भी जिक्र किया कि यात्रा कब करनी चाहिए, कब शुभ होता है यात्रा करना। हम बात करते हैं चारों दिशा की यात्राओं को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे पंडित जी उत्तर दिशा को लेकर कि उत्तर दिशा में यात्रा कब करनी चाहिए। देखिए, यात्राओं का जो एक तालमेल रहता है बहुत गजब का रहता है, जिसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ दिशा रहती है उत्तर दिशा को ही माना जाता है यात्राओं के लिए। तो इसलिए उत्तर दिशा की जो यात्रा रहती है वह सोमवार, शुक्रवार, रविवार, यह तीनों ही जो वार रहते हैं उत्तर दिशा की यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। शनिवार वाले दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान के योग रहते हैं। और उत्तर दिशा की जब भी यात्रा करें, काले रंग के कपड़े पहनकर यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रतीक रहता है। उत्तर दिशा की यात्राएं जब भी करें, कुल देवताओं का साथ लेकर करें। बिल्कुल, देखिए उत्तर दिशा की यात्रा कब करनी चाहिए, साथ ही पंडित जी दक्षिण पूर्व पश्चिम की यात्रा कब करनी चाहिए। देखिए, पूर्व सूर्य का प्रतीक माना जाता है। रविवार, सोमवार और गुरुवार तीनों ही दिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं जी। पश्चिम की अगर बात की जाए यात्रा करने की, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार यह वार उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। दक्षिण की जो यात्राएं रहती है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार वाले दिन दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शनिवार जो रहता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इन यात्राओं के लिए। बिल्कुल, तो देखिए आपने चारों दिशाओं के बारे में जाना कि आपको यात्रा कब करनी चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक को लेकर। पंडित जी 7, 8, 9 मूलांक वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है जी। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आपकी छवि दूसरों के सामने बहुत प्रभावी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में आप अड़िग रहेंगे, आप अपनी समस्याओं को अपने दम पर सुलझाएंगे। किस्मत से ज़्यादा अपने
कर्म पर भरोसा रखें और कर्म से भाग्य खुद ही आपके पक्ष में रहेगा। ग्रह स्थिति ऐसी है कि न चाहते हुए भी आपको जिम्मेदारियां मिल जाएगी। तो अक्सर 7 के अंक वालों को जल देवता भगवान विष्णु की, भगवान वरुण देवता की जो पूजा अर्चना रहती है वह करनी चाहिए। 7 के अंक वाले हर तरह से चूंकि अपने कार्य में प्रभावी रहेंगे तो प्रभाव के साथ साथ आपको अपने इष्ट का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हल्के रंगों का प्रयोग करें और घर से जब भी निकले माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले। 7 के अंक वालों का दिन बहुत सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए स्लेटी और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए अक्सर देखा जाता है 8 के अंक वाले जो रहते हैं गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में रुकावट आ सकती है, कोई गलती होने पर उसे तुरंत सुधारने की कोशिश करें वरना समस्या बढ़ सकती है। व्यापार में सोच समझकर किसी योजना में निवेश करें, अचानक आपको धन लाभ होने की संभावना है। अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। क्योंकि शनि न्याय का देवता माना जाता है, 8 का अंक शनि का, इसलिए न्याय प्रिय होते हुए अपने कार्य को करें। भले ही आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है, लेकिन जो न्यायोचित बात है वह करनी चाहिए। कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सगा संबंधी है तो ये गलत होते हुए भी हम उसका सहयोग करें। क्योंकि 8 के अंक वाले जब गलत बातों का, गलत चीज़ों का सहयोग करते हैं तो उन्हें भी आगे भविष्य में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए 8 के अंक वालों को आज के दिन हर तरह से जी जान से अपना काम करना चाहिए, सिर्फ न्यायोचित। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए हरा जो रंग रहेगा दर्शकों आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए सरकारी कामों में आवेश में आकर अधिकारियों से संबंध खराब न होने दें। नौकरी व्यवस्था में बेहतर होगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अहम का टकराव रहेगा। प्रेम संबंधों में अहम की वजह से अलगाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पेट खराब हो सकता है। अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त होने से बचाएं, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। 9 के अंक वाले चूंकि मंगल का अंक है, खेलकूद में, स्पोर्ट्स में जितनी ज़्यादा भागीदारी रखेंगे, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन करेंगे, डांस क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। 9 के अंक वालों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए केसरिया और हरा दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। तो बिल्कुल देखिए, आपने यहाँ पर मूलांक को लेकर जाना कि आपका दिन आज कैसा रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको पूरी यहाँ जानकारी ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन यूं ही स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।